बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व की जनजातियाँ, जिसमें सबसे पहले हमने स्टडी किया था कोल्ड रीजन की एस्किमो जनजाति के बारे में। हमारी नेक्स्ट जनजाति है अब कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन जनजाति। आइए तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं पूरा कि इनके रीति रिवाज क्या हैं, भौगोलिक क्षेत्र क्या हैं, आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं। एक इस मैप के द्वारा भी समझा जा सकता है कि इनका भौगोलिक वितरण कहाँ है। देखिए कि पहले वर्ल्ड का मैप दे रखा है, उसमें अफ्रीका में से एक टुकड़ा अलग करके उसको एनलार्ज करके राइट साइड में एक बड़ा मैप दिया गया है, जिसमें ऊपर लिख रखा है कालाहारी मरुस्थल और नीचे लिख रखा है, देखिएगा आप, उसमें इनका निवास क्षेत्र, और इसके लेफ्ट में लिख रखा है नामीबिया। तो इस मैप के माध्यम से एकदम क्लियर हो रहा है कि इसका भौगोलिक निवास क्षेत्र किस जगह पर है। देखिए बुशमैन जनजाति का कई उपनाम है जो कि कालाहारी मरुस्थल में रहती है। फर्स्ट है इसका कोसान, सेकंड रव्वी, थर्ड है बसारवा। बुशमैन जनजाति की अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला आता है इसमें, ये छोटे कद के होते हैं, मतलब नाटे कद के होते हैं। और हमने पिछली क्लासों में बात करी थी ह्यूमन रेसेस की कि मानव की कौन कौन सी प्रजातियां होती है। तो बुशमैन प्रजाति आती है नेग्रेटो प्रजाति से। और इनके क्या है कि जबड़े मोटे होते हैं और होठ बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। इनकी आंखें छोटी व गोल होती है परंतु चौड़ी नहीं होती है। देखिए मेन 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। एक तो इनका जो कद होता है, लंबाई होती है वो कम होती है नेग्रिटो प्रजाति से संबंधित। जबड़े या होठ मोटे होते हैं और आंखें बहुत ही गोल होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैप से भी क्लियर हो गया था और इसमें रिटर्न में भी देख लीजिएगा आप। इनका निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनलैंड में स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान में ये लोग निवास करते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा अंगोला आदि क्षेत्र आते हैं। अब हमने देखा कि ये नामीबिया के मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। ऑब्वियसली जब ट्रॉपिकल डेजर्ट या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जनरली हॉट पाई जाएंगी। तो देखिए कि नामीबिया मरुस्थल का पहली बात तो वो फ्लैट नहीं है, उबड़ खाबड़ है। दूसरा कि क्लाइमेट किस तरीके की रहेगी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय, जहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, अर्थात माने तो बहुत ही कम बरसात होती है। और साल भर एकदम टेम्परेचर ऊपर बना रहता है। गर्मियों की ऋतु लंबी तथा सर्दियों की ऋतु छोटी होती है और जनरली यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती रहती है। तो एकदम टिपिकल कंडीशंस पाई जाती है हॉट रीजन वाली। और डेजर्ट एरिया है तो सीधी सी बात है कि कटीली वनस्पतियाँ इस तरीके की पाई जाएंगी। और यहाँ पर पेयजल का प्रमुख आधार त्यामा होता है, जो कि बहुतायत में पाया जाता है। त्यामा के बारे में मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जैसे कि अपना मतीरा होता है या वाटरमेलन तरबूज होता है, उस तरीके से बनाया हुआ रहता है और उसमें पानी भरा जाता है। जीव जंतु यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे हिरण, बड़े कोंदू, स्टैनबॉक, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा, शियार।
और इनमें से कई जानवरों का ये बुशमैन लोग शिकार भी करते हैं। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही किसी की भी जनजाति के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे तो उसमें 3 चीज़ें मेन थी। एक तो भौगोलिक वितरण, और एक सेकंड सामाजिक, और थर्ड है आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए बुशमैन जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप, वैसे ही जो अब तक की डिटेल पढ़ी है उससे क्लियर हो रहा है कि वहाँ एकदम टिपिकल कंडीशंस होती हैं। तो सीधी सी बात है कि ये हंटिंग या अपने जीवनचर्या के डेली यूजेस के लिए शिकार करने का काम करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वहाँ अवेलेबल हो ही नहीं पाता। तो देखिएगा फर्स्ट में लिख रखा है इसमें, बुशमैन जनजाति मूल रूप से आखेटक है, शिकार करने वाली। इसके प्रत्येक परिवार अपने भोजन की स्वयं व्यवस्था करता है। ये नहीं है कि किसी और परिवार की व्यवस्था कर लो, क्योंकि इतने संसाधन वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है, और ना ही इतने संसाधन ये बुशमैन लोगों के पास है, क्योंकि ये आधुनिक तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। बुशमैन जनजाति जंतुओं की बोली की नकल करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनमें किसी भी क्या है, किसी जीव जंतु का कोई शिकार करना हो तो उसकी लैंग्वेज बोल लेते हैं। और कोई भी जीव जंतु सोचता है कि ये अपना ही कोई फैमिली मेम्बर है, तो वहाँ धीरे धीरे वो चला आता है और अचानक से ये अटैक करके उसका शिकार कर लेते हैं। और इनका मेन हथियार है तीर, कमान व भाले, सबसे मेन हथियार है। अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा। और बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके से काम में लेते हैं, जैसे कीचड़ में गिराकर, फंदे में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर, विषाक्त जल पिलाकर। देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका मेन हथियार तो क्या हो गया, तीर कमान। अब कोई बड़ा एनिमल है जो, सीधी सी बात है, तीर कमान से इजी गोइंग से नहीं फंस रहा है या नहीं मर रहा है इनसे, तो क्या करते हैं वो चारों तरफ से बुशमैन लोग उसको घेर लेते हैं और ऐसे कोई गड्ढे की तरफ या कीचड़ की तरफ या फंदे की तरफ उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो घेर लिया, एक तरफ से खुला छोड़ दिया जहाँ से कीचड़ या फंदा लग रहा है, और उसकी तरफ उसको आगे की तरफ जाने के लिए वो प्रमोट करते हैं। तो जैसे ही वो कीचड़ में गिरता है, फंस जाता है और उसका शिकार कर लिया जाता है। मैंने कहा था कि इनका मेन हथियार होता है तीर कमान। देखिएगा एक बुशमैन ट्राइब किस तरीके से शिकार कर रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, इस तीर की नोक पर ये एक जहरीली चीज़ लगाते हैं। जैसे किसी जीव जंतु के बॉडी में एंटर लेता है तो पूरा पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाता है और वो तुरंत ही मर जाता है। नेक्स्ट फ़ोटो देखिएगा, ये इसमें एक बुशमैन क्या शानदार तरीके से किसी शिकारी का शिकार कर रहा है। बड़ा अच्छा नज़ारा है। और ये है एक इनका पारंपरिक नृत्य। आग जलाते हैं, चारों तरफ घूमते हैं और एक अलग आनंद में जीवन जीते हैं। ये देखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि ये तीर के आगे के हिस्से पर एक पॉइजन लगाते हैं। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, तीर के नुकीले सिरे पर पॉइजन लगा रहे हैं। बुशमैन जनजाति खाते क्या हैं, ये सर्वभक्षी हैं। कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, पेड़ पौधों के कंदमूल फल भी खाते हैं, पत्तियाँ भी खाते हैं, जानवरों को भी खाते हैं, सब चीज़ों को खाते हैं। और जनरली एक बुशमैन एक आधी भेड़ तक को एक बार में खा जाता है, और अगर सेकंड बार उसने स्टार्ट कर दिया तो पूरी भेड़ को ही ख़त्म कर देता है। इनके शिकार मछली, पौधे की जड़ें, बेर, शहद। हाँ, एक और बात और ध्यान रखिएगा, ये जो मधुमक्खी का शहद होता है इनको बहुत प्रिय होता है, और बिना कुछ पहने, बिना कुछ ओढ़े इजी गोइंग में उसको तोड़ लेते हैं। दीमक भी ये खाते हैं, चींटियाँ भी खाते हैं, उनके अंडे भी खाते हैं, और ये इनका फेवरेट भोजनों में से एक है। और सेकंड बात कि ये कभी भी भोजन का स्टोरेज नहीं करते, क्योंकि इनके पास कोई फ्रीज तो है नहीं। अगर इतने हॉट रीजन में स्टोर करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही शिकार करते हैं। बुशमैन जनजाति पहनते क्या है,
बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, कमर से नीचे और घुटनों से ऊपर तक का ये थोड़ा बहुत ही एरिया है जो जहाँ पर ये वस्त्र पहनते हैं, बाकी का एरिया पे ये वस्त्र नहीं पहनते हैं। देखिए वस्त्रों में क्या है, एक तो लंगोट होती है जो कि जनरली पुरुष पहनते हैं, और ये तिकोना वस्त्र तिकोना टाइप का होता है। और दूसरा है एप्रन, ये पहना जाता है बुशमैन महिलाओं के द्वारा, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछा जाता है इसको। और एप्रन क्या है, एक प्रकार का चौकोर वस्त्र होता है जो कि महिलाएं सामने और पीछे की ओर कमर से लटका कर बनाती हैं। इस वस्त्र को ही एप्रन कहते हैं। चोंगा, चोंगा क्या होता है, बुशमैन महिलाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है, इसे क्रॉस भी कहते हैं। और यह वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों ही होता है। इस वस्त्र के अंदर महिला अपने शिशु तथा संग्रहित वस्त्रों को लपेट कर लाती है। मैं अभी नेक्स्ट इमेज में आपको इसका डायग्राम भी बताऊंगा कि वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि बच्चों को रखने के काम आता है, कोई भी सामान संग्रहित करने के लिए काम में आता है। कभी कभी ये चमड़े की टोपी और जूतों भी पहनते हैं जो कि ओकेजनली कोई फेस्टिवल पे इनका जो रीजनल होता है उस पे पहना जाता है। देखिए ये है चोंगा या क्रॉस, पीछे को बच्चे को भी बिठा रखा है इसमें। अगर बच्चे को नहीं बिठाना हो तो कोई सामान संग्रहित करके रख लेते हैं। बुशमैन जनजाति के निवास गृह ये क्या करते हैं कि गुफाओं में रहते हैं। गुफा इसी चट्टानों में बना लेते हैं या फिर खुले क्षेत्र में पेड़ की टहनियों, घास तथा जानवरों की खालों से गुंबदनुमा झोपड़ी बना लेते हैं। वेर्फ, वेर्फ क्या होता है, ये बुशमैन लोगों का अल्पकालीन गांव होता है। मतलब जहाँ पर 8-10 लोगों ने झोंपड़ियाँ या गुफा बना के एक साथ रहने लग गए, बुशमैन उसे कहते हैं वेर्फ। बुशमैन जनजाति के औजार एवं हथियार, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका मेन हथियार होता है तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, भाला भी एक मुख्य हथियार है इनका, बर्छा, अग्निदंड आदि। बुशमैन लोग विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। इन तीनों तीरों का नुकीला अग्रभाग शुतुरमुर्ग या जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर बनाया जाता है। बोन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मजबूत होता है और 60 मीटर की दूरी तक उस तीर कमान से ये लोग शिकार कर लेते हैं। और उसके अलावा उसको पकड़ने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बुशमैन पेड़ की छाल से रस्से बनाते हैं। जिस तरीके से अपने रस्सी होती है उसी तरीके से ये पेड़ की छाल से रस्से बनाते हैं। अब डेजर्ट रीजन में इतनी पिछड़ी जनजाति होने के कारण वहाँ कोई आधुनिक सुविधाएं तो होती नहीं है, तो इनके बर्तन क्या होते हैं देखिएगा। पहली बात तो इनके पास बर्तन नाम मात्र के होते हैं जो भी इनके रीजनल होते हैं। और होते क्या हैं देखिएगा, जल रखने के लिए एक तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और एक है शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये शुतुरमुर्ग का अंडा काफ़ी बड़ा होता है, उसकी खोल में ये वाटर डाल के रखते हैं और इसी अंडे से ये आभूषण भी बनाते हैं। वस्तु को एकत्रित करने या लाने ले जाने के लिए हिरण की खाल से थैली बनाई जाती है। भोजन करने के प्याले व अन्य बर्तन लकड़ी के बने होते हैं। देखिएगा इन चीज़ों से क्लियर हो रहा है कि ये कितनी टिपिकल लाइफ जीते हैं, उस लाइफ में भी ये सर्वाइव करते हैं अच्छे से। अब इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं क्या होती हैं देखिएगा कि बुशमैन लोग के समूह में 20 या 20 से कम सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात इनका दल क्या होता है कि बहुत ही छोटा होता है। और सबसे मेन सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता है जादू, टोनों और भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इमेज दिखाया था, आग जल रही थी, चारों तरफ बुशमैन लोग डांस कर रहे थे, घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। वो कोई इनके जादू टोना या भूत प्रेतों का ही सिलसिला था क्योंकि इस चीज़ को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। बुशमैन लोगों की दो भगवानों में आता है, पहला जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ये डायरेक्शन से भगवान को मांगते हैं, पूर्व और पश्चिम। बड़े ही ट्रेडिशनल लोग हैं। लोगों की बीमारियां तथा प्रेत आत्माओं से बचाने का कार्य ओझा करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ओझा कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये है बुशमैन जनजाति से। और ये काम क्या करता है,
लोगों की बीमारियां तथा प्रेत आत्माएं जो कि इनकी किंवदंतियां हैं उनसे बचाता है। और ये चट्टानों पर भी पेंटिंग करते हैं और बड़ी सुंदर पेंटिंग करते हैं जो कि प्रकृति से संबंधित होती हैं। इनकी क्राफ्ट बहुत वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल के आभूषण, जिराफ के पैर की हड्डियों के बने तीर, जो कि हमने थोड़ी देर पहले अध्ययन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के एकदम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है और इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों में सबसे मुख्य है, एक तो ये जादू टोनों में काफ़ी विश्वास करती है, भूत प्रेतों में। दूसरा इनका मेन हथियार है तीर कमान या भाला, और वो तीर का अग्र हिस्सा बना होता है जिसमें पॉइजन लगा हुआ होता है। और आर्थिक क्रियाकलाप ये सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, कोई स्टोरेज नहीं करते हैं। और इसका मैं आपको बाद में एक पीडीएफ भी भेज दूंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और लास्ट कि फिर भी आपके समझ नहीं आए तो मेरे से आप फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।